Hello everyone. Chapter number 1 of Microeconomics Quick Revision. Before we study the economics, we should know that what is the economy. Economy is a system which provides people means to work and earn living. To be a powerful economy, three things play a very important role. That is the production, second one is the consumption, and third one is the investment. That is the capital formation. Why we study economics? Because scarcity of resources. Suppose you have a 500 rupees. आप 500 रुपीज़ में बहुत सारे आप डिज़ायर कंप्लीट करना चाहेंगे। आप पार्टी करना चाहेंगे, आप मूवी देखना चाहेंगे, आप शॉपिंग भी करना चाहेंगे। अगर आप इफ़ यू हैव इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ परचेज करना चाहेंगे। इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट ऑल योर डिज़ायर्स इन रुपी 500? नो, बिकॉज 500 रुपी इज द लिमिटेड रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज द इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द बैकड्रॉप ऑफ स्केर्सिटी। व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम? The problem of the choice, because from the limited resources we want to complete unlimited wants. What is the reason behind economic problem? First one is the scarcity of resources, second one unlimited human wants, third one is alternative usage. Now next topic is what is the microeconomics and what is the macroeconomics. In our chapter we will not study the microeconomics in detail because you will be study in the 12th class, but here you will only know the definition of macroeconomics. Now what is the microeconomics? माइक्रो में स्मॉल लेवल की चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें हम लोग स्मॉल लेवल की स्टडी करते हैं, बट एट माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल लार्ज लेवल की स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल की बात करता है, बट एट माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल एग्रीगेट लेवल की बात होती है। इसमें जो टूल्स होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें डिमांड एंड सप्लाई होती है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का टूल होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरह के एग्जाम्पल आ सकते हैं? इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट, बट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। हेयर वी आर स्टार्टिंग एट द लार्ज स्केल लेवल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड वन हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड वन होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि हाउ मच क्वान्टिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या चीज़ बनाएं। सेकेंड वन में हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स मतलब ये चीज़ हम कौन सी टेक्निक यूज करके हम क्या करें, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं, आइदर फ्रॉम द कैपिटल टेक्निक्स और लेबर टेक्निक। फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर पुअर पर्सन और फॉर मीडियम पर्सन, फॉर रिच पर्सन। ओके, नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से भी नाम से जानते हैं, ट्रांजेक्शन कर्व से नाम से भी जानते हैं। इट रिफर्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, एजम्पशन लेकर चलते हैं। किस तरह के एजम्पशन लेकर चलते हैं? जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो फिक्स रहना चाहिए, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, उसमें टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए अगर हम दो गुड्स बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन, रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंटली एम्प्लॉयड होने चाहिए। फोर्थ वन, द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपीसी। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड होता है, कॉनकेव होता है। पीपीसी कैन बी शिफ्ट फ्रॉम आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड और फ्रॉम राइटवर्ड टू लेफ्टवर्ड। नाउ द मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में हम जो मार्केट के बारे में जानते हैं कि मार्केट क्या होता है। मार्केट क्या होता है? इज एन इंस्टीट्यूशन विच ऑर्गेनाइजेज द फ्री इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल परसुइंग देयर रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ द लास्ट वन इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि व्हाट इज द एक्चुअल गोइंग इन द इकोनॉमी, वो स्टडी करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि हाउ यू शुड डील देज प्रॉब्लम्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इसमें सजेशन देते हैं कि ये स्टेप लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, ये क्या है, ये फैक्ट है, दिस इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बतलाता है कि इन्फ्लेशन है तो कौन से स्टेप लिया जाना चाहिए। ओके, तो इतने सारे जो टॉपिक जो चैप्टर 1 में हमें जानना होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।